Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel The Science of Learning. I am मोहम्मद शुएब एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इस कंप्लीट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पूरे लेक्चर की पावर पॉइंट की प्रीमियम स्लाइड फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जाके इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम इन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम देखेंगे कि हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या है। नंबर 2, हम देखेंगे कि हम हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए किस तरह से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हम देखेंगे कि हम हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए वेक्टर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या मेजर डिफरेंस है। नंबर 4 पे हम देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या है और हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का क्या रोल है हमारे पास। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a और हमारे पास दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर b। तो हम किस तरह से a और वेक्टर b को आपस में ऐड कर सकते हैं। वेक्टर a और b को ऐड करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेक्टर्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास दोनों उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती हैं। तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स को यूज़ करते हुए ना ही हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और ना ही वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल रूल यूज़ करने पड़ते हैं। उसमें से हम एक रूल आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास हेड टू टेल रूल। आइए देखते हैं कि हम हेड टू टेल रूल क्या है और हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर का हेड क्या होता है और वेक्टर की टेल क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ वेक्टर ए का जो बैक साइड ये वाली साइड होगी ये इसकी टेल होगी और जो फ्रंट साइड एरो वाली साइड होगी ये इसका हेड होगा। आइए देख लेते हैं अब कि हम हेड टू टेल रूल क्या है। हेड टू टेल रूल बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करने का एक ग्राफिकल तरीका है। इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं थ्रू हेड टू टेल रूल। नंबर 1 पॉइंट है प्लेस द टेल ऑफ द वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ द वेक्टर ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ ए को बी में तो जो वेक्टर हमने ऐड करना है दूसरे में, जैसे मैंने ए में ऐड करना है बी को, तो जो बी वेक्टर है उसकी टेल को उठा के ए के जिस वेक्टर में हमने ऐड करना है उसके हेड पे रख दें। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट वेक्टर होगा और जो लास्ट वेक्टर जो हम ऐड करना चाहते हैं, इस केस में हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए है दूसरा बी है। तो फर्स्ट वेक्टर के हमने टेल से एक और वेक्टर स्टार्ट करना है जो कि एंड हो हमारा जो लास्ट वेक्टर मतलब बी वेक्टर है उसकी हेड पे। तो हम उस वेक्टर को बोलते हैं हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। आइए अब हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। जिस तरह लास्ट स्लाइड में मैंने वेक्टर ए लिया था, याद रहे अगर हम जो भी वेक्टर्स ऐड करने वाले हैं ना ही हमने उनका मैग्नीट्यूड चेंज करना होता है एडिशन के दौरान, ना ही उनकी डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है एज इट इज़ वही डायरेक्शन रखनी है और जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो एज इट इज़ वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर था ए, ना ही उसकी मैंने डायरेक्शन चेंज की है और ना ही उसका मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया है। तो वेक्टर्स को ऐड करने का हेड टू टेल रूल के ज़रिए फर्स्ट स्टेप ये था कि जो फर्स्ट वेक्टर है और जो सेकंड वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर हमने जो सेकंड वेक्टर था उसकी टेल को रखना है कुछ इस तरह से। इस तरह मेरे पास ए था वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारे पास था वेक्टर बी, उसके हेड के ऊपर हमने दूसरे वेक्टर की टेल को रख दिया।
अब हमारे पास दूसरा पॉइंट ये था कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से एक दूसरा वेक्टर लेना है, उसकी टेल को अटैच करना है और उस लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को अटैच करना है, कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ले लिया r, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एट द एंड हम रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन भी देखते हैं। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल के साथ टेल अटैच है, जो लास्ट वेक्टर मतलब हमारे पास जो b वेक्टर है उसके हेड के साथ हेड अटैच है। तो हम इस वेक्टर को कहते हैं आर रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमारे पास इक्वल होगा a और a प्लस बी के। आइए देखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। अ वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडेड। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बेसिकली वो वेक्टर होता है कि जितने भी हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं उन सब का कंबाइन इफेक्ट एक ही वेक्टर में पाया जाता है, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अगेन मूव करते हैं। जिस तरह लास्ट केस में हमने क्या किया था, ए में बी को ऐड किया था, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि बी को ए में ऐड करना चाहता हूँ। इफ़ वी ऐड ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, द रिजल्टेंट इज सेम विच इज़ इक्वल्स टू आर। इसका मतलब कि अगर हम a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो हमारे पास सेम बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास a और b आपस में इक्वल हैं। आइए एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लस किया a प्लस बी। पहले a वेक्टर ले लिया, उसके हेड के ऊपर b की टेल रख दी, दोनों को आपस में मिला दिया थ्रू रिजल्टेंट वेक्टर, तो हमारे पास रिजल्ट बन गया a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू आर। इसी तरह दूसरे केस में अगर हम b में a को ऐड करना चाहें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया वेक्टर b, उसके हेड के ऊपर a की टेल रख दी, अब दोनों को एक वेक्टर से मिला दिया जो कि हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर r, जो कि हमारे पास इक्वल होगा b प्लस a। तो देख रहे हैं कि जो हमें रिजल्टेंट मिला है दोनों का सेम है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी और b प्लस a दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि उनका रिजल्टेंट भी हमारे पास इक्वल है। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है? इससे हमें प्रूव ये होता है कि वेक्टर एडिशन होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, अगर a प्लस बी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट इक्वल आना चाहिए b प्लस ए के। तो इसलिए हमारे पास जो वेक्टर एडिशन है ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है। बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास सेम ही है जिस तरह हमने वेक्टर्स को ऐड किया है। इनमें जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमने वेक्टर एडिशन में यूज़ किया था हेड टू टेल रूल, इसी तरह वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल। बेसिकली हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होगी, पहले हमने a प्लस बी किया था, अब a माइनस बी करते हैं। अगर a माइनस बी को हम देखें तो वो किस चीज़ के इक्वल आ सकता है, a माइनस बी। अगर उसको मैं इक्वल लिखना चाहूँ a प्लस इंटू माइनस बी, फॉर एग्जाम्पल कि अब पहले मैं a लेता हूँ उसमें प्लस कर देता हूँ माइनस बी वेक्टर, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो के वही जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो तो दरमियान में नेगेटिव ही आएगा ना। अब हम देख सकते हैं कि a में हमने माइनस बी को प्लस करना है। आइए हम देखते हैं कि हम माइनस वी वेक्टर किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, अब हमने क्या करना है, a में माइनस बी को प्लस करना है, b तो हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम इसका माइनस वेक्टर कैसे बनाएंगे। b को नेगेटिव करने का या किसी भी वेक्टर को नेगेटिव करने का रूल ये होता है कि उसकी डायरेक्शन को उलट कर दो, जस्ट मैग्नीट्यूड सेम रहे उसकी डायरेक्शन को उलट कर दो, कुछ इस तरह से। इस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव v वेक्टर था और जो हमने उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल अपोजिट कर दिया तो हमारे पास जो वेक्टर है वो नेगेटिव b वेक्टर है। आइए अब हम नेगेटिव b वेक्टर को a वेक्टर में ऐड करते हैं। आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जिस तरह वेक्टर a था मेरे पास लास्ट स्लाइड में,
उसका हमने एक वेक्टर बनाया था नेगेटिव बी वेक्टर। अब हमने पॉजिटिव वेक्टर नहीं लेना, हमने ए में नेगेटिव बी को ऐड करना है। तो नेगेटिव बी की जो हमारे पास टेल होगी उसको हम इस ए के हेड के ऊपर प्लेस कर देंगे। ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड। कुछ इस तरह से जो नेगेटिव बी वेक्टर था उसकी टेल को हमने ए की हेड के ऊपर रख दिया। अब इन दोनों को एक रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू मिला देंगे, जिस तरह हम बेसिकली हेड टू टेल रूल में करते हैं। कुछ इस तरह से जो हमें रिजल्टेंट अब मिलेगा वो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर। जिस तरह लास्ट एडिशन में हमने किया था a माइनस ए प्लस बी, और दूसरे केस में हमने किया था b प्लस ए। अब हम देखते हैं कि क्या ये भी हमारे पास जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जिस तरह a माइनस बी किया है तो मुझे b माइनस ए भी करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर इन दोनों का रिजल्ट इक्वल ना आया तो हम कहेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। आइए अब हम करते हैं b माइनस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेक्टर b ले लिया। अब देखें मैंने ओरिजिनल पॉजिटिव वेक्टर b लिया है। अब हमने इसमें ऐड करना है नेगेटिव a को। तो इस नेगेटिव a बनाने के लिए मैंने क्या रूल बताया कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करके हम b के हेड के ऊपर प्लेस करते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह से रिजल्ट में मिल जाएगा। हमने पहले पॉजिटिव b वेक्टर लिया, उसके हेड के ऊपर नेगेटिव a को प्लेस कर दिया। अब इन दोनों को सिंपल जिस तरह हम हेड टू टेल रूल में करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू मिला दें। जो हमें रिजल्ट मिल रहा है कुछ इस तरह से। अब देखें हमारे पास b माइनस ए का जो रिजल्टेंट है और a माइनस बी का जो रिजल्टेंट है, क्या ये आपस में इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं इस तरफ है। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास a माइनस बी और b माइनस ए का जो रिजल्टेंट है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो लास्ट जिस तरह मैंने कहा था अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास इक्वल नहीं होगा इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। वेक्टर एडिशन जो है हमारे पास वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। था हमारा ये लेक्चर वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह अगर आप अमेजिंग लेक्चर्स की पावर पॉइंट की स्लाइड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं और लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।